वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज हमारा 5th डे है दुबई में और इस टाइम हम मौजूद हैं मशरूफ़ माल में और अबू धाबी में। सुबह उठ के जो है वो नाश्ता करने के लिए आए हैं। हालत नहीं है व्लॉग बनाने की, लेकिन स्टार्ट यहाँ से ही कर देते हैं। आज हमारा यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें दोबारा वापस जाना है रूम में, वहाँ पर तैयार होकर फिर आज हमारी इंशाल्लाह अदनान भाई ने कुछ मीटिंग जो है वो अरेंज की है और उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं क्या होता है। आज 5th डे है और इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि हमारी मीटिंग्स वगैरह जो है वो स्टार्ट होंगी। तो जी इमरान, क्या कहना चाहोगे आज? मैं कहना ये चाहूँगा आज के दिन कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप किसी होटल में जाएंगे और आपको नाश्ता लग जाएगा। यहाँ पे मॉल के अंदर ही शॉप्स होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आपने राइट टाइम, अगर 10 बजे का माल का टाइम है तो आपने अपनी शॉप ओपन करनी है। अगर आप थोड़ा सा भी 10 या 15 मिनट लेट होते हैं तो वो आपको 500 दिरहम फ़ाइन ठोक देते हैं। और रात आप 12 बजे ऑफ़ करते हैं, अगले दिन फिर सुबह 10 बजे। तो ये एक चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी कि हम पाकिस्तानी 1-1 बजे तक शॉप ही नहीं ओपन करते। तो ये एक बड़ा एक इनका अच्छा। और नाश्ते के लिए हर माल में एक लहदा सा उन्होंने अभी ये इंडियन देसी तंदूरी होटल है जहाँ पे आज हम आलू की भुजिया और केले का पराठा, ये फर्स्ट टाइम जो हमने है वो देखा है, ले रहे हैं। बाकी शायद जी बिल्कुल फ्रेंड्स, इमरान ने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि सिविलाइज समझ लें। आपको हर एक चीज़ हर जगह पे रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको उसी टाइम फ़ाइन जो है वो हो जाता है, जो कि आपको बाद में पे करना होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई गलत ज़रा सा भी गलत स्टेप ले लिया तो आपको फ़ाइन लग गया, जो कि आपको एक मैसेज की सूरत में आपके मोबाइल पे आ जाएगा और वो आपने यू हैव टू पे दैट। और यहाँ पे जो है वो मतलब आपने अगर दुबई में रहना है तो नहायत ही मुनज़्ज़म हो के और इनके रूल्स को फॉलो करके रहना होगा। इसलिए जब हम यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ के जो हमारे दोस्त हमें यहाँ लेके आए हैं, दानिश भी हमें यहाँ पे लेके आए, तो वो रास्ते में यही बता रहे थे कि मुझे शॉप जो है वो जाके ओपन करनी है, लेट हो गया तो मुझे इसमें फ़ाइन होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हैं और एक तरह से जो है ना वो अगर हम देखें उसको तो जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो घर से कमाने के लिए आए हैं, घर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, अगर थोड़ी सी गलती पे उनको फ़ाइन हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। लेकिन ये एक सबक भी है कि वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे गुजारें। तो अभी हम नाश्ता यहाँ पे करेंगे। जिस तरह इमरान ने बताया है कि यहाँ पे देसी तंदूरी इंडियन एक कैफ़े है जहाँ पे हम अभी नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं और नाश्ता करके फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस टाइम हम निकले हैं बाहर और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तो अदनान भाई के साथ हम बाहर निकले हुए हैं और जा रहे हैं मॉल में और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ मीटिंग्स हैं हमारी, एक बंदे से वहाँ पर मिलना है। वो मीटिंग करने के बाद हम इंशाल्लाह कुछ शॉपिंग भी करेंगे। इस टाइम हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट पे डिनर करने के लिए। लंच मिस हो गया आज हमारा, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद टाइम नहीं मिला। उसके बाद अभी डिनर कर रहे हैं अदनान भाई के साथ और इससे पहले अभी हमने थोड़ी सी
मॉल में जाके शॉपिंग वगैरह की है बच्चों के लिए, और अभी हम आए हैं डिनर करने के लिए। डिनर करके हम यहाँ से दोबारा वापस जाएंगे घर की तरफ। और इंशाल्लाह कल फ्राइडे है और कल इंशाल्लाह हमारा प्लान है अलैन जाने का, और वहाँ पे इंशाल्लाह हमारी मीटिंग्स जो है वो उम्मीद है कि वहाँ पे हमारी मीटिंग्स होगी, और उसके बाद फिर बाकी भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं उसको पूरा कर सकें। फ्रेंड्स, इस टाइम हम मौजूद हैं दुबई बीच के ऊपर, और अदनान भाई हमें लेके आए हैं दुबई बीच के ऊपर, क्योंकि इनके बिल्कुल साथ ही हमारी एक जो मीटिंग थी वो अरेंज हुई थी, और उसको अटेंड करने के बाद अभी हमारे पास डिनर करने के बाद थोड़ा सा टाइम था, और अदनान भाई ने हमें कहा है कि आपको लेके चलते हैं बीच के ऊपर। तो बीच पे अब हम यहाँ पे आए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे लोगों का। तो वैसे समंदर तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रात का टाइम है, तो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। डिटेल्स हम पूछते हैं हमारे भाई अदनान भाई से, जो कि दूसरा दिन है हमें घुमाने का सिरा जो है इनके ऊपर है। पहले हम वहाँ पे हाफिज़ सजाद साहब के पास, और अभी हम आए हैं अपना अदनान भाई के पास। अच्छा अदनान भाई, थोड़ा सा बताएं ये बीच के बारे में, नाम वगैरह और क्या है इसके? ये है जी खुदरियात बीच इसको बोलते हैं। पहले इसका नाम था बतीन बीच। अभी इन्होंने नया जो बनाया है, तकरीबन 1 साल हुआ है इसकी ओपनिंग की है इन्होंने, और ये नया फैमिली बीच है। इसको कह सकते हैं कि अबू धाबी में ये सबसे एग्जैक्टिव और VVIP जो है ना बीच है, जो फैमिलीज़ के लिए स्पेशली बनाया गया है। अच्छा, अभी अदनान भाई हम आए हैं, थोड़ा अंधेरा भी हो गया, टाइम भी ज़रा आउट है, तो ये नहाने का क्या बता रहे थे आप, कितने बजे तक यहाँ नहाने के लिए यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है ना वो अलाउ होता है। आप यहाँ से आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, और बड़ा ही क्लीन, नीट एंड क्लीन बीच है, और यहाँ सब के लिए जो है ना तमाम फैमिलीज़ लोग यहाँ पे बड़े आराम से इजीली विदाउट एनी फियर एनी टेंशन यहाँ पे जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने जगह जगह पे लाइफ गार्ड की सहूलत दी हुई है, जो हर तकरीबन 200 मीटर के फासले पे एक लाइफ गार्ड बैठा हुआ है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है ना इसको मद्देनज़र रखा गया है। अच्छा अदनान भाई, एग्जैक्ट एरिया कौन सा है जहाँ पे इस टाइम हम मौजूद हैं? खुदरियात बीच के हम जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं, खुदरियात बीच के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और ये किस में आता है? अबू धाबी में आता है? ये अबू धाबी में आता है। अबू धाबी में इसको बतीन भी बोलते हैं। बतीन जो है ये यहाँ का एग्जेक्टिव एरिया है, जहाँ पे ये सारे जो है ना उनके रॉयल फैमिलीज़ के विलाज और ये लोग रहते हैं। बेसिकली ये उनके लिए था, अभी यहाँ उन्होंने आगे एक और बना के पब्लिक के लिए इसको ओपन किया ताकि सब लोग फैसिलिटेट हो। चलें, थैंक यू सो मच अदनान भाई। इंशाल्लाह अभी हम आगे भी चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा जाहिद खान व्लॉग्स में। यहाँ पे जो है वो रेत रखी गई है यहाँ पे, और रेत में जो है वो यहाँ पे बच्चे फ़ुटबॉल वगैरह और वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। तो ये पूरा जो समंदर के बिल्कुल साथ ही ये एक एरिया है जिस पे पूरी रेत जो है वो रखी गई है, और लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अभी हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह हम उस तरह के नहीं पहन के आए कि हम इसमें रेत में एंजॉय कर सकें, लेकिन फिर भी हम अंदर ज़रूर जाएंगे, थोड़ा सा देखें तो सही रेत में कैसा मज़ा आता है। इमरान साहब जा रहे हैं जी रेत के अंदर, और शूज़ समेत जा रहे हैं, और मैं भी कूद भी पड़ा हूँ, देखते हैं क्या होता है। टाइम हम बिल्कुल समंदर के बीच पे खड़े हैं, और ये पानी बिल्कुल मेरे पाँव के साथ टच हो रहा है, और इस टाइम अंधेरा है, उस तरह से हम नहीं देख सकते इसको, लेकिन ये है कि ये समंदर का पानी है। ये सारा बीच जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों का से भरा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं,
और अभी अदनान भाई बता रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादातर रश जो होता है वो सुबह के टाइम होता है, क्योंकि लोग नहाते हैं यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। और 7 बजे के बाद यहाँ पे जो है वो नहाना अलाउ नहीं है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे सिर्फ इस टाइम बारबेक्यूज़ हो रहे हैं और हर एक चीज़ के खाने काफ़ी ज़्यादा अरबी जो लोग हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं और यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब खाने में कोई भी चीज़ है, बारबेक्यू है और फ़िश बारबेक्यू है और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और ज़्यादातर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो स्टॉल लगाए हुए हैं, जो शॉप्स हैं, वो वहाँ पे लेडीज़ हैं और वो ऑपरेट कर रही हैं यहाँ पे। तो ये एक नई चीज़ है जो यहाँ पे आके देखी है। तो वैसे ऑल ओवर जो है वो यहाँ बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है और हर बंदा जो है वो यहाँ पे अपने आप में मगन है, अपनी धुन में मगन है और सब अपने अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जी फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस और वापसी पे देखते हैं कहाँ पे यहाँ पे रुकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी मे भी हम रूम की तरफ जाएं और अदनान भाई के साथ जा रहे हैं। कल हमने यहाँ से अलैन जाना है। अलैन वहाँ पे हमारी एक मीटिंग अरेंज हुई है। जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने यहाँ से निकलना है और अलैन पहुँच के वहाँ पे हमने एक मीटिंग अटेंड करनी है और एक जगह पे हमारी दावत है सलीम भाई की तरफ, जो कि अदनान भाई के भाई हैं और उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया है और उन्होंने एक मीटिंग भी अरेंज की है, क्योंकि उनका बिज़नेस जो है वो ट्रैवल एजेंसी का है और ट्रैवल एजेंसी है उनकी और उनकी कस्टमर्स वगैरह से उन्होंने बात की है। तो वहाँ पे हमारी मीटिंग इंशाल्लाह होगी और उम्मीद है कि एक अच्छी मीटिंग होगी और कामयाब मीटिंग होगी और हम जो मकसद लेके आए हैं उसके लिए काफ़ी बड़ी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह वो मीटिंग। जी फ्रेंड्स, आप जो पीछे देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बीच है और काफ़ी दूर तक जो है वो ये फैला हुआ है और यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इस टाइम लोग जो है वो दिन भर के काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और ज़्यादातर जो है वो फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। और अगर आप देख रहे हैं पीछे तो यहाँ पे जितनी भी जगह है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और फैमिलीज़ अपने घर से खाने वगैरह कुछ लोग बना के लेके आए हैं और कुछ लोग यहाँ पे भी, क्योंकि स्टॉल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ये वैन स्टॉल्स हैं जो कि कैरी करते हैं ये लोग स्टॉल्स और मेरा ख़्याल है कि रात को जब ये ख़त्म होता होगा तो ये बस बनी हुई है बाकायदा एक स्टॉल की और वो यहाँ से पैकअप करके वापस भी चले जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है वो मूवेबल स्टॉल्स हैं और तमाम तकरीबन खाने के स्टॉल्स हैं, क्योंकि अरबी लोग मेरा ख़्याल है खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं और नज़र आ रहा है यहाँ पे आके देख के। तो अभी वापस चलते हैं और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे।